हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़ी हैं लाइन की। आज हम पढ़ेंगे लाइन की एक नई इक्वेशन नए फॉर्म में, विच इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज दिस इज योर एक्सिस, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, एंड यू नो दिस इज वाई एक्सिस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सपोज दिस इज योर लाइन, एनी लाइन। सो व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स this is called y intercept. Suppose this is C, so this point is 0, C, and this line has slope suppose theta. ये लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है C, और इस लाइन का x एक्सिस के साथ कितना स्लोप है थीटा। सो m इक्वल टू tan थीटा, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन हम अब फाइंड आउट करेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज P, this is Q, and this is R. Now draw, complete this triangle this way, है ना। P is any point on the line, P तो आपने ले लिया। Suppose this is L, L is any point on the line X, Y. This is R, this angle is 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने एक लाइन से पॉइंट L से ड्रॉ किया, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ द लेंथ LR इज, LR लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी y माइनस सी, y माइनस सी। दिस कंप्लीट आप जानते हो, दिस कंप्लीट लेंथ इज y, एंड दिस इज लेंथ योर c। तो ये लेंथ कितनी बची y माइनस c। LR लेंथ इज y माइनस c, एंड QR लेंथ इज QR लेंथ इज x। कोई दूसरा पॉइंट ले लेना आप, यदि R आपने वहां पर लिया है। ये कितनी लेंथ है x। सो इन ट्राइंगल LQR, इन ट्राइंगल LQR, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ट्राइंगल LQR, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा y माइनस सी अपॉन x। यदि हम ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अब इस ट्राइंगल में हमने क्या अप्लाई किया tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x, यही फार्मूला होता है tan थीटा का। सो y माइनस सी, यहां से y माइनस सी की वैल्यू जब आप निकालोगे x इंटू tan थीटा, है ना, एंड y माइनस सी इज इक्वल टू x, tan थीटा कितना होता है m। सो y इक्वल टू mx प्लस c। This is your equation of line with slope intercept form, y equal to mx plus c. m is your slope and c is y intercept। तो आपने आज दूसरी इक्वेशन पढ़ी, हम डिफरेंट फॉर्म की इक्वेशन पढ़ रहे हैं। y इक्वल टू mx प्लस c, c होता है बेटा आपका y इंटरसेप्ट, है ना। एक बार में जो पहले इक्वेशन पढ़ाई थी वो देख लो क्या क्या थी। एक इक्वेशन आपने ये पढ़ी हुई है y माइनस y1 m x माइनस x1, है ना। यदि कोई इक्वेशन स्लोप m हो और एक पॉइंट से पास हो। दूसरी क्या पढ़ी थी आपने y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, यदि आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो। अब यहां पर स्लोप आपको मिलेगा इस इक्वेशन में और इंटरसेप्ट ऑफ y। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वो हमको क्या डाटा देता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल 120 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस आपको ये क्वेश्चन करना है। पढ़ो आप इसको जरा एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फिगर बना लीजिए, दिस वन। इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, आप जानते हो दिस इज x एक्सिस। तो 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये वाला इंटरसेप्ट, तो आपकी लाइन क्या होगी, ये है ना। दिस डिस्टेंस इज 5 एंड द एंगल इज 120 डिग्री। यही तो गिवन है आपके पास। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 एंड स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, m इक्वल टू tan 90 प्लस 30। यदि डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट लिख देना m इक्वल टू -√3, ये आएगा। और c इज -5, y -5 नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यदि अपवर्ड होता तो c की वैल्यू +5। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू m मीन्स -√3x एंड c मीन्स -5। सो x√3 plus y plus 5 is equal to 0. This is your equation of straight line having slope -√3 and y-intercept is -5, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम y एक्सिस। इस बार भी इंटरसेप्ट कितना गिवन है, -1 फ्रॉम y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, है ना। तो ड्रॉ कीजिए यहां पर जरा सिस्टम ऑफ एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब y इंटरसेप्ट -1 है तो आप कहां से जाएगी लाइन, यहां से जाएगी, बिकॉज y इंटरसेप्ट इज -1, डिस्टेंस 1 है पर डायरेक्शन कितनी है, नेगेटिव। एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब ये लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ये कितना है एंगल 90 डिग्री। अब ये एंगल इस थ्योरी पार्ट से इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस मीन्स कितना होगा, जितना ये एंगल जितना ये एंगल। तो दिस एंगल इज π/4 मीन्स 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना 45 डिग्री, बिकॉज द लाइन L इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, है ना। सो C की वैल्यू कितनी है हमारी, -1। ये तो और भी आसान फॉर्म है, C इज -1, M इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो M की वैल्यू कितनी आएगी 1, आपका आंसर आ गया। M की वैल्यू कितनी आई 1। सो C इज -1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। y इज 1 एंड c इज -1, है ना। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू
गिवन डाटा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इंटरसेप्ट इज 4, इस बार y इंटरसेप्ट 4 है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो बनाइए जरा। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, आप जानते हो, ड्रॉ करने में ऐसा हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैज y इंटरसेप्ट कितना है 4, तो दिस पॉइंट इज 0,4 and it is perpendicular to the line joining the point. परपेंडिकुलर किसके है? सपोज एक रफली डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 4, 2। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। हमको इक्वेशन L फाइंड आउट करना है, इस लाइन की इक्वेशन, जो इक्वेशन M के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। इक्वेशन M के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, y इंटरसेप्ट कितना है 4, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,4 बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 4। तो इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन M, स्लोप ऑफ लाइन M, जल्दी से स्लोप बोलिए, कितना आएगा स्लोप? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 2 + 3 5 एंड x2 माइनस x1 4 माइनस 2 2। तो m की स्लोप तो आई आपकी 5/2, है ना? स्लोप ऑफ m इज 5/2। ध्यान से चेक करो आप। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करोगे? M इज परपेंडिकुलर टू L, परपेंडिकुलर टू L है, तो सिंपल कंसेप्ट, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट इज -1। ये आप जानते हो। M की स्लोप 5/2 है, तो L की स्लोप कितनी आएगी? LM, इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, -2/5, -2/5। M की स्लोप 5/2 थी, तो L की स्लोप -2/5, तभी तो प्रोडक्ट -1 आएगा। एंड L लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है? 0,4 से। द लाइन L पासिस थ्रू 0,4, तो सिंपल आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप होता है m आता है -2/5, x माइनस x1 इज 0। इसको कैलकुलेट करो, 5y माइनस 20, दिस इज -2x। सो 2x प्लस 5y minus 20 is equal to 0. This is your equation of straight line. Have y-intercept 4 and passes through perpendicular through 2 minus 3 and 4, 2. ठीक है ना? तो आप देख रहे हो, बार बार बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप बार बार ध्यान रखो, स्लोप इंपोर्टेंट व्हेन लाइन की इक्वेशन आए। अब स्लोप के लिए कुछ ना कुछ डाटा गिवन रहेगा इक्वेशन में, क्वेश्चन में, है ना? और डिफरेंट फॉर्म आपको याद आनी चाहिए कि कैसे स्लोप फाइंड आउट होती है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 1 4 and k, 3 has y intercept कितना है 4, then possible value of k is, ये क्वेश्चन आया था IIT JEE 2008 में, है ना? 2008 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट join this point 1, 4 and k, 3. This is 1, 4, this is k, 3. The perpendicular bisector, this is your perpendicular bisector, have y intercept कितना है 4. तो this point is 0, 4. तो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। ये नहीं कि आईटी के नाम से डर जाओ या उसमें टफ क्वेश्चन आता है। तो इक्वेशन ऑफ एल फाइंड आउट करनी है हमको। दिस लाइन सपोज एम, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन एम? स्लोप ऑफ एम, स्लोप ऑफ लाइन एम इज, बोलो स्लोप कितना आएगा? y2 माइनस y1, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड x2 माइनस x1 होता है k माइनस 1। स्लोप ऑफ लाइन m, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करके लिखोगे तो 1/1 माइनस k, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। दिस इज स्लोप ऑफ लाइन m। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू M, कितना आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन L? इसका रिवर्स विद माइनस, तो स्लोप ऑफ लाइन L इज, बोलिए आप, k माइनस 1। तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तभी तो -1 आएगा। तो L लाइन का आपके पास स्लोप है k माइनस 1 एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट PQ। मिड पॉइंट ऑफ PQ, नाउ मिड पॉइंट ऑफ PQ is k plus 4 divided by 2 and 3 plus 1, 4 divided by 2, 2। तो लाइन का स्लोप है, लाइन इस पॉइंट से पास होती है, k plus 4 divided by 2, 2। एक मिनट, आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। कैलकुलेशन थोड़ा सही करिए आप। x1 प्लस x2 होता है k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 प्लस 3 7/2, ये आएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, इक्वेशन ऑफ लाइन L is y minus y1 7/2 is equal to slope k minus 1 था, x minus x1 k plus 1 divided by 2। आपसे k की वैल्यू पूछी है। अब जरा ध्यान से देखो, दिस लाइन also passes through point 0, 4. Line L also passing through the point 0, 4। तो इसमें पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी? 4 माइनस 7/2, k माइनस 1, x की वैल्यू 0 है, तो दिस इज माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप सोल्व करो, कितना जाएगा ये? 1/2 और दिस इज, इसको सोल्व करो जरा आप,
दिस इज इक्वल टू, एक मिनट जरा चेक करो इसको, एज y इंटरसेप्ट ये यहाँ पर -4 है, y इंटरसेप्ट कितना है -4, थोड़ा लिखने में या उसमें वो थी, हो गया है ना लैंग्वेज में, तो y इंटरसेप्ट इज -4, सो दिस वैल्यू इज 0, -4, सो दिस लाइन पासिस थ्रू 0, -4। तो आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करो दोबारा सा, 0, -4, -4, तो y की वैल्यू -4, -7/2, x की वैल्यू कितनी है 0, k -1, दिस इज -k + 1 डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा -15/2। अब यहां से देखो ये k -1 है, यदि मैं यहां से माइनस ये कॉमन ले लेता हूं, एक तरह से ये है ना, ये कितना बचेगा 1 - k, ये कितना है आपका 1 - k डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना है आपका k -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, -15/2, दिस इज 1 - k का होल स्क्वायर, कितना आया ये 1 - k का होल स्क्वायर, -k का होल स्क्वायर, माइनस आपने कॉमन लिया है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अब देखो कितना बचा आपका 1 - k का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 15, 1 - k का होल स्क्वायर, फिर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है यार, ध्यान से देखो बेटा आप, -15/2, दिस इक्वल टू -1 - k स्क्वायर होगा ये, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 15 इक्वल टू 1 - k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू +-4, k की वैल्यू या तो +4 या -4, तो देखते हैं क्या है, +4 ऑप्शन में नहीं है, तो दिस इज योर -4। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आए, स्लोप और पॉइंट आप फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो में कोई डाउट हो, या मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में कोई आपको हार्ड टॉपिक लगता हो, उसमें डाउट हो। थैंक यू। वर्चुअल एडु क्लासेस में आज इतना ही। ओके।